सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है सात संगत जी आप सभी का, आपके ही अपने। आज की साखी का शीर्षक है भगत का प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की यह साखी। सात संगत जी, एक बार पश्चिम बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भगत श्री मुकंदर दास जी रहते थे। श्री मुकंदर दास के यहाँ भगवान श्री गोपीनीय नाथ जी का श्री विग्रह श्री मूर्ति वह उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार श्री मुकुंद दास जी को किसी काम के लिए बाहर जाना था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में श्री गोपनीय जी की सेवा होती है सात संगत, इसीलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग आदि लगाना। ये सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकंदर दास जी अपने काम के लिए चले गए सात संगत जी, पिता के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए सात संगत। दोपहर के समय माता जी ने आवाज देकर कहा, अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर को भोग लगा दो। रघुनंदन खेल छोड़कर आए और हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री गोपनीय नाथ जी के आगे सजाई। फिर श्री गोपनीय नाथ जी से बोले, लो जी, आप ही ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। सात संगत जी, श्री रघुनंदन अभी बालक ही थे, इसीलिए बड़े ही सरल भाव बालक बुद्धि से रघुनंदन ने श्री गोपनीय नाथ जी से निवेदन किया सात संगत। फिर वो खेलने चले गए। कुछ देर बाद उनको याद आया कि गोपीनाथ जी उनका इंतजार कर रहे होंगे कि अब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वो घर के मंदिर में आए। आकर देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसे ही रखा था सात संगत, जैसा वो छोड़ कर गए थे। बालक रघुनंदन यह देखकर घबरा गए और बोले, अरे आपने कुछ खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो वह बहुत डांट। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे सात संगत। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोपनीय नाथ जी ने खाना शुरू किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रो पड़े सात संगत। हाथ जोड़कर बोले, आप खाओ, और भगवान से वो अनुनय निवेदन करने लगे सात संगत जी। भगत प्रेम के पाले पकड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री गोपनीय नाथ जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर वो खाना खाने लगे। खाने के बाद श्री गोपनीय नाथ जी फिर से मूर्ति बन गए सात संगत। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई, माँ को दे दी। माँ ने खाली थाली देखी तो सोचा, ये अबोध बालक है, इसको लगी होगी, इसीलिए स्वयं प्रसाद सात संगत स्वयं प्रसाद पा लिया होगा या अपने मित्रों में बांट दिया होगा। अब बालक को संकोच ना हो, इसीलिए माता ने अपने बालक से कुछ पूछा ही नहीं। सात संगत जी, शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा, सेवा कैसी हुई? रघुनंदन ने जवाब दिया, बहुत अच्छी हुई पिताजी। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद लिया। रघुनंदन ने जवाब दिया, प्रसाद वो तो गोपनीय जी की सारा खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंजों के बाद रघुनंदन को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैंने आज भी किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए गोपनीय नाथ जी की ढंग से सेवा करना। उस दिन की तरह श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए थे, किंतु समय बाद ही भोग लगने से पहले वो वापस आ गए और घर में आकर वो छिप गए सात संगत।
अब रघुनंदन की माता जी ने उस दिन विशेष लड्डू बनाए थे। उन्होंने रघुनंदन को बुलाकर कहा कि आज गोपनीय नाथ जी को ये लड्डू का भोग लगाओ और सब ने खाना। साथ संगत जी, अब रघुनंदन माँ की बात समझा नहीं, किंतु गोपनीय जी के पास वो भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल गोपनीय जी के आगे सजाया साथ संगत, और हाथ में लड्डू लेकर गोपनीय नाथ जी की ओर करते चले गए। साथ संगत जी कुछ बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खा लो। अब साथ संगत जी रोना शुरू न करते, इसीलिए गोपनीय नाथ जी ने अपना हाथ बढ़ाया और वो लड्डू खाने लगे। साथ संगत आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपनीय नाथ जी के हाथों में यूं ही रह गया। ये देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गए। उनके नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। साथ संगत उनका कंठ गदगद हो गया। अति प्रसन्न होकर उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपनीय नाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकते हैं। साथ संगत जी, ऐसा ही होता है सच्चे भगत का प्रेम। साथ संगत जी, एक बार श्री राधा रानी जी ने जैसे ही मंजरी के मुख से यह सुना कि श्याम सुंदर संकेत कुंज में उनका इंतजार कर रहे हैं, तो अत्यंत अधीर होकर राधा रानी तत्काल कुंज की ओर चल दी। साथ संगत जी, अभिसार के लिए जाते समय राधा रानी को कुछ भी ख्याल नहीं था। विभर्म की स्थिति है। साथ संगत जी, विभर्म अनुभव में नायिका प्रियतम से मिलने के आवेश में कपड़े गहने उलट पुलट पहनकर ही अभिसार के लिए चल पड़ती। साथ संगत, जैसे राज्य से पहले गोपी चल पड़ी थी, काजल होठों पर लगाकर बाजू बंद पैरों में पहनकर अत्यंत गति से धारा रानी आगे बढ़ रही थी। साथ संगत मंजरी पीछे छूट रही है। राधा रानी की तुलना श्रीपाद ने त्रिगा गंगा जी से की है, जो काद समुंदर के मिलन को द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। मंजरी सोच रही है कि अंधेरी वर्षाकालीन साथ संगत जी रात्रि है, पंकल भूमि पर चलना तो दूर, एक पैर रखना भी मुश्किल हो रहा है। स्वामिनी राधा रानी इतनी तेजी से जा रही थी, अचानक से राधा रानी की गति धीमी हुई। उन्होंने नजर पैरों पर डाली, चरण पंकल धूल में धंस रहे थे, कीचड़ उनके नुपुर तक आ रहा था। अचानक नजर पड़ी, ये क्या एक सर्प उनके नुपुर से लिपटा हुआ था। अभी सार को निकली राधा रानी को सर्प रोक सकता था। वह वैसे ही कुंज की ओर चल दी। कुंज में पहुंची ही थी, श्याम सुंदर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ आगे बढ़कर उनका वाहन किया। राधे, तुम आ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने स्वार्थवश इतनी रात्रि में तुम्हें बुलाया, तुम्हें कष्ट हुआ होगा। श्याम सुंदर समझ गए कि प्रेम अधीर राधा रानी तीव्र गति से आई है। श्याम सुंदर ने अपने कंधे के ऊपर से देखा, मंजरी पीछे छूट गई। तभी श्याम सुंदर की नजर राधा रानी के नजर पर पड़ी। वो चौंक गई, यह क्या राधा रानी, सर्प तुम्हें कुछ भी होश नहीं। राधा रानी मुस्कुराई, बोली, मैं जानती हूँ सर्प है, मैंने देखा था। श्याम सुंदर बोले, भी तुम इसे लेकर चली आई, तुमने इसे वहीं वन में क्यों नहीं छोड़ दिया। राधा रानी ने पुनः मुस्कुराकर कहा, आपको इसकी सेवा नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। आज अभिसार की
मैंने एक ही नुपुर को कपड़े से बांधा था ताकि वो ना बजे, दूसरा बांधना भूल गई थी। आप ही तो कहते हैं ना कि राधे तुम्हारी नुपुर की झनकार से दिशाएं डोल जाती हैं। दासी की भांति ये सर्प मेरे नुपुर से लिपटा रहा था साध संगत जी। बस बच ना पाए, किसी को मेरे अभिसार का भेद न खोल दे। दासी को छोड़कर आऊं उस मुझे कभी नहीं होगा साध संगत जी। श्याम सुंदर निर्वाह होकर बड़ी बड़ी आंखें कर आश्चर्य से श्री राधा जी की बातें सुन रहे थे। मंजरी सुनकर पल पर बलिहारी जा रही थी साध संगत जी। कोई छोटी सी सेवा हो सकता है श्याम सुंदर जी की नजरों से चूक जाए, पर भाव प्रेम से की गई छोटी से छोटी सेवा भी श्री राधा रानी जी की नजरों से नहीं चूक सकती। और चूक भी तो कैसे, भाव और प्रेम वो स्वयं ही ना साध संगत जी। ऐसा ही होता है भगत का प्रेम। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार श्री।